हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण नियम के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन बी रैखिक संवेग संरक्षण नियम, सी कोणीय संवेग संरक्षण नियम और डी द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रैखिक संवेग संरक्षण नियम के आधार पर कार्य करता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? ऑप्शन ए दूरी का, बी समय का, सी प्रकाश की चमक का और डी चुंबकीय बल का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पारसेक दूरी का मात्रक है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4 डिग्री सेल्सियस पर, बी 0 डिग्री सेल्सियस पर, सी 1 डिग्री सेल्सियस पर और डी 10 डिग्री सेल्सियस पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थर्मोपाइल, ऑप्शन बी सौर सेल, सी डायनेमो और डी लघु नाभिकीय रिएक्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सौर सेल कहलाता है। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, रेडियो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए यांत्रिक अनुवाद, बी ध्वनि अनुवाद, सी विद्युत चुंबकीय अनुवाद और डी पोषित कंपनों पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि विद्युत चुंबकीय अनुवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम संचार उपग्रह कौन था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी रोहिणी और डी एप्पल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एप्पल। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 700 वाट, बी 525 वाट, सी 1200 वाट और डी 746 वाट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 746 वाट 1 हॉर्स पावर में होता है। आठवां प्रश्न है, प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए ताप, बी वेग, सी बल और ऑप्शन डी दाब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वेग होगा। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी आवेग और डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, बी क्षेत्रफल के साथ घटता है, सी ताप के साथ घटता है और डी ताप के साथ बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ताप के साथ घटता है। बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, एक धातु की छड़ को संपीड़ित करने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ए बढ़ती है, बी नियत रहती है, सी घटती है और ऑप्शन डी अनंत हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बढ़ती है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, यदि एक जहाज अलवण जल से समुद्री जल में लाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, बी पूरी तरह से डूब जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी आंशिक रूप से डूब जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्याम बल, बी आसंजक बल, सी सहसंजक बल और डी घर्षण बल। इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी घर्षण बल कहते हैं। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है वायु दाब मापी की रीडर में अचानक गिरावट किस बात का संकेत होता है? ऑप्शन ए मौसम स्थिर तथा शांत होगा, बी मौसम वर्षायुक्त होगा, सी मौसम ठंडा होगा और डी मौसम तूफानी होगा। 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मौसम तूफानी होगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वायु दाब की कमी के कारण, बी वायु दाब की वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण और डी अत्यधिक भार के कारण। तो 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वायु दाब की कमी के कारण पेन की स्याही निकलने लगती है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। बादलों के वायुमंडल में तैरने के क्या कारण है? यानी वायुमंडल में जब बादल तैरते हैं तो किस कारण तैरते हैं? ऑप्शन ए ताप की कमी, बी वेग की कमी, सी दाब की कमी और डी घनत्व की कमी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी घनत्व की कमी के कारण बादल वायुमंडल में तैरने लगते हैं। बढ़ते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी शीतलक गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए फ्रियॉन, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रियॉन गैस प्रयुक्त होती है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न कहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कोई साधारण व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिख लेता है तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 cm, बी 50 cm, सी 10 cm और डी 100 cm। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 25 cm सामान्य जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 19वां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष वालों के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष वालों के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए रेटिना के पीछे, बी रेटिना से पहले, सी रेटिना पर और डी अनंत पर। तो 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेटिना से पहले। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य समान बनी रहती है, बी आवृत्ति समान बनी रहती है, सी आवृत्ति बढ़ जाती है और डी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आवृत्ति समान बनी रहती है, यहाँ होगा बनी रहती है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हमारा है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? यानी जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी वायु, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी आर्गन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तो बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी रहती है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है भारी जल है। ऑप्शन ए H2O, बी D2O, सी D2O2 और डी H2O2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी D2O। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है अर्धचालकों की चालकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए ताप पर निर्भर नहीं करती, बी ताप बढ़ने पर घटती है, सी ताप बढ़ने पर बढ़ती है और डी ताप बढ़ने पर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ताप बढ़ने पर बढ़ती है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है। सर्वाधिक सामान्य पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए तांबा, बी सिलिकॉन, सी एबोनाइट और डी चांदी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। बढ़ते हैं आज के 25वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है निम्न में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? ऑप्शन ए सुचालक, बी अर्धचालक, सी कुचालक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्धचालक में सबसे कम ऊर्जा अंतराल होता है। इस तरह साथियों हमने आज भौतिक विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।